नमस्कार साथियों, देखिए अपन बात करने वाले हैं 22 अक्टूबर को आपकी जो सीईटी 12th लेवल की एग्जाम हुई थी, जिसमें सेकंड पारी में आपको जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि पहली पारी में जो आपको रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो उसकी लिंक आपको ये वीडियो खत्म होते समय स्क्रीन पर मिल जाएगी या फिर आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं दूसरी पारी में आपको जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में। देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, पहला प्रश्न है ये कविता सीमा की सास है। कविता जो है वो सीमा की सास है, ये आपकी कविता हो गई। अब ये सास है, इसका मतलब ये इसका जो बेटा होगा और इसकी वाइफ होगी उसका नाम क्या है आपका सीमा, उसकी ये सास है, यानी इसका हस्बैंड और इसकी जो माँ होगी वो इस सीमा की सास होगी। अगला देखिए जो अशोक की भाभी है। अब जो कौन? सीमा, यानी जो जहां पर भी नाम आता है उसके नजदीक जो होता है इधर से उसके बारे में कहा जाता है। तो कविता सीमा की सास है, जो कौन? सीमा अशोक की भाभी है। अब सीमा अशोक की भाभी कब होगी? ये इसका हस्बैंड है और इसका जो भाई होगा उसका नाम क्या है? अशोक है। ये इसकी भाभी होगी, क्योंकि इसका भाई होगा तभी तो इसकी भाभी होगी ना ये, तो ये इसका भाई होगा। अब इसका नाम क्या है ये भी हमें पता नहीं है। अजय विनोद के पिता है, यानी कि ये जो अजय है इसका नाम अजय है, ये अजय है और ये विनोद के पिता है, इसका मतलब ये आपका विनोद है और ये अजय है, ये इसके पिता हो गए। आगे देखिए यहां तक हो गया अपना प्रश्न। और अशोक के इकलौते भाई हैं, कौन? ये अजय, इस अशोक के इकलौते भाई हैं। सीमा अजय की पत्नी है, सीमा जो है वो अजय की पत्नी है, तो ये सीमा ये अजय की पत्नी है। ठीक है, आगे आपको पूछा क्या है, कविता अशोक से किस प्रकार से संबंधित है। ये जो कविता है ये इस अशोक से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये दोनों भाई हैं और ये इसकी माँ है, इसका मतलब ये इसकी भी माँ है। ठीक है, तो ये कविता है वो अशोक से किस प्रकार संबंधित है, ये इसकी माँ हो जाएगी। ऑप्शन जो आपका थर्ड है ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि उत्तर पूर्व, अब देखिए ये आपका दिशाएं हैं जिसमें ये आपकी उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है और ये पश्चिम दिशा होती है। प्रश्न में दिया गया है यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व होता कौन सा है? ये होता है उत्तर पूर्व। अब ये उत्तर पूर्व क्या बन रहा है? पश्चिम बन रहा है। देखिए यहां पर मैं ये अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूज ना हो। ये उत्तर पूर्व है, ये क्या बन रहा है? पश्चिम बन रहा है। अब ये पश्चिम बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, ऑटोमेटिक पूर्व हो जाएगा, क्योंकि पूर्व और पश्चिम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ये उत्तर पूर्व है, ये आपका पश्चिम बन रहा है, तो ये दक्षिण पश्चिम है, ये ऑटोमेटिक पूर्व बन जाएगा। अगला देखो, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ये दक्षिण और ये पूर्व, ये उत्तर बन जाता है, ये क्या बन जाता है? उत्तर बन जाता है। तो इसका मतलब आपका उत्तर पश्चिम है, यह आपका दक्षिण बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये तो हमको दे रखा है उत्तर, और उत्तर के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है आपका? दक्षिण होता है। तो ये दिशाएं बन गई। इसी प्रकार ये क्रम बदलता रहता है, ये क्रम इसी प्रकार बदलता जाएगा। तो पूर्व क्या बन जाएगा? पूर्व क्या बन जाएगा? ये है आपका पूर्व। ये पूर्व क्या बन जाएगा ये आपको बताना है। तो उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये आपका उत्तर पश्चिम बन जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम आपको तीसरी ऑप्शन में देखा है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये एक आपको इक्वेशन दे रखी है 16, 33, 98, 197, 590। अब ये मान किस तरीके से आएगा ये आपको पता करना है। उसके बाद में ये जो आपको संख्या दे रखी है इसके स्थान पर कैसे आएगा। देखो सबसे पहले 16 और 33 के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है? 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 32 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है, बैठ रहा है कुछ इस तरीके से। अब देखो आगे 33 और 98। अब 33 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आएगा, लेकिन 33 को देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कितने आ गए? 99। और 99 में 1 कम कर दो आप, क्योंकि आपको 98 दे रखा है ना, इसलिए ये कितना हो गया? 98 हो गया। अब देखो ये 98 है, 98 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 जोड़ा, 1 घटाया, अब इसमें 1 जोड़ो। ठीक है, इसमें 1 जोड़ोगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा? 197 आ जाएगा। अब ये 197 है, इसको मल्टीप्लाई करो फिर से 3 से और उसमें 1 घटाओ तो कितना आ जाएगा आपका? 590 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 590 है, 590 को पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें 1 जोड़ो। देखो 590 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर ये 5 दूनी 11 और उसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1181 आ जाएगा। और 1181 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि यहां पर ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कितना जाएगा? 1181 आ जाएगा। और ये जो सीरीज है ये यहां पर फॉलो होने वाली है। ठीक है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी कोड भाषा में लाइफ इज गुड, यानी कि ये है लाइफ, इस तरीके से आपको लिखना है अलग अलग। लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है TIVESU। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लाइफ का मतलब T है, इज का मतलब VE है, गुड का मतलब SU, ये कतई इसका मतलब नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको। इसका मतलब ये है इंजॉय लाइफ को ये लिखा जाता है, यानी कि यहां पर ये ENJOY, इंजॉय लाइफ, इंजॉय लाइफ को क्या लिखा जाता है, FSTI, ये लिखा जाता है। तो आगे आपको बताना है, देखिए करेक्टर शुड बी गुड, CHARACTOR, करेक्टर शुड SHOULD, शुड बी गुड, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है NX NU BS और SU, ये लिखा गया है। अब देखो ये प्रश्न है अपना, बताना अपन को क्या है कि इसके लिए क्या कोड है, इसके लिए क्या कोड है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो इस के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, गुड दिखाई दे रहा है, यहां पर भी गुड है, यहां पर भी गुड है, कॉमन है ना गुड दोनों में। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ऊपर वाले और नीचे वाले में, ऊपर वाले और नीचे वाले में यहां पर देखो ये SU है, यहां पर भी SU है ना। इसका मतलब गुड, गुड का मतलब क्या है, SU है, कंफर्म हो गया। आगे देखो, अब इसमें देखो ऊपर वाले में और इसमें बीच वाले में, ये यहां पर क्या लिखा गया है, लाइफ, ये यहां पर क्या है, लाइफ, और यहां पर ये क्या है, लाइफ। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इसमें है आपका TI और इसमें है TI, यानी कि लाइफ का जो कोड है ये क्या हो गया, TI हो गया, ठीक है। अब बचा इसमें क्या, इज बचा, ठीक है, इसमें इज बचा और इसमें क्या, VE बचा है, यानी इज का मतलब क्या हो गया, VE हो गया, और VE आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। यहां पर क्या बचा, इंजॉय बचा, तो इंजॉय का मतलब क्या हो गया, FS हो गया। हालांकि आपको इंजॉय का पूछा नहीं है, लेकिन पूछता तो इंजॉय का मतलब क्या हो जाता, FS हो जाता। यहां से इस का कोड पूछा था तो इस का कोड अपन ने निकाल लिया, VE हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, PQRSTKM सभी उत्तर दिशा की मुख करके एक सीधे लाइन में बैठे हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर इन्होंने मुख कर रखा है और सीधे लाइन में बैठे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में बैठे हैं, यानी क्रम इसका आगे पीछे हो सकता है। आपको दे रखा है K एवं R के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, K और R के मध्य, K और R के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। मान लीजिए कि K यहां पर बैठा है और R यहां पर बैठा है, इन दोनों के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। अब वो व्यक्ति कौन है इसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। P व S के मध्य में T बैठा है, P व S के मध्य में T बैठा है, P और S के मध्य में T बैठा है। मान लीजिए कि यहां पर P है, यहां पर S है और इन दोनों के बीच में क्या बैठा है, T बैठा है। T और M के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, T और M के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ये ब्लैंक स्पेस वाली जगह पर अपन मान लेते हैं M है, ठीक है। तो T और M के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ये दो व्यक्ति बैठ गए, ठीक है। यानी यहां तक अपना क्वेश्चन हो गया। आगे देखो, P के बगल में बाईं ओर के बैठा है, तो P के बगल में बाईं ओर के बैठा है, बिल्कुल बैठा है, जिस तरीके से हमने अरेंजमेंट किया है यहां पर ये के बैठा है। और P लाइन के ठीक बीच में बैठा है, P जो है वो लाइन के ठीक बीच में बैठा है, बैठा है क्या, देखो यहां पर, यहां इधर 3 है इधर 2 है, यानी कि एक बच गया। अब एक कौन सा बच गया, देखो P है, Q यहां पर नहीं है, R आ गया, S आ गया, T आ गया, उसके बाद में K आ गया, M आ गया, लेकिन Q नहीं आया। इसका मतलब Q इधर बैठा है, तभी तो ये बीच में होगा P। अरे इधर 3 है, R M K, इधर T और S ही है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि P लाइन के बीच में बैठा है, इसका मतलब इधर भी 3 व्यक्ति होंगे और Q अपना बच गया, इसका मतलब Q लास्ट में बैठा है। ये अपना अरेंजमेंट हो गया। आपको बताना है कौन से दो व्यक्ति बिल्कुल किनारों पर बैठे हैं, तो किनारों पर इधर तो आपका कौन बैठा है, R बैठा है, और इधर कौन बैठा है आपका, Q बैठा है। तो R और Q आपको कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, तीसरे ऑप्शन में दे रखे हैं, तो तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आगे वाला देखो, कुछ लड़के एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कमल बाएं छोर से 34वें स्थान पर है, ये जो कमल है वो बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 34वें स्थान पर है, जबकि रवि दाहिने छोर से 20वें स्थान पर है और रवि ईशान के दाहिनी तरफ 9वें स्थान पर खड़ा है। देखो यहां पर क्या आपको दे रखा है, ये आपको कमल की स्थिति दे रखी है कि ये बाएं ओर से कौन से स्थान पर आपका 34वें नंबर के ऊपर बैठा है। आगे देखो, कमल है वो बाएं छोर से 34वें, जबकि रवि है वो दाहिने छोर से 20वें स्थान पर है। ये रवि है और ये दाहिने छोर से 20वें स्थान पर बैठा है, ये रवि, ठीक है, और ये इधर से आपका। आगे देखो, रवि ईशान की दाहिनी तरफ 9वें स्थान पर खड़ा है, रवि ईशान की दाहिनी तरफ, ये जो रवि है
ये यहां पर ईशान है और इसकी दाहिनी तरफ है, इस हाथ की तरफ कौन से स्थान पर, 9वें स्थान पर खड़ा है, 9वें स्थान पर। यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रवि और ईशान के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहां पर आपके 8 व्यक्ति बैठे हैं, तभी तो ये 9वें नंबर पर खड़ा है ना। यानी इधर से कमल तो 34वें नंबर पर है, बीच में ईशान कहीं ना कहीं खड़ा है, लेकिन उसके और रवि के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि रवि जो है वो आपका 9वें स्थान पर खड़ा है। यदि कमल ईशान के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर खड़ा है, यदि कमल ईशान के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर खड़ा है, इसका मतलब कमल और ईशान के बीच में यहां पर एक व्यक्ति और बैठा है, ठीक है, एक व्यक्ति और बैठा है, तभी तो ये दूसरे स्थान पर होगा। ठीक है, आपको क्या पूछा है, लड़कों की कुल संख्या आपको बतानी है। अब देखो इधर से कमल का कौन सा स्थान है, 34वां स्थान है, 34 के बाद में एक बीच में बैठा है, उसके बाद में आपका ईशान आ जाएगा, यानी एक ईशान हो गया। उसके बाद में ईशान और रवि के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये 8 बिठा दिए। उसके बाद में बाईं ओर से रवि का कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, तो 20 इसमें जोड़ दो, देख लो कितने हो गए, 34 और एक 35, 35 और एक 36, और 36 और 8 कितने होते हैं आपके 44, और 44 और 20 कितने हो गए आपके 64 हो गए। ठीक है, 64 व्यक्ति टोटल इस पंक्ति में बैठे हैं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, और 64 आपको देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी मैंने कमेंट सेक्शन है वो खोल रखा है, तो कोई भी आपका डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन से संबंधित, तो वो वहां पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। देखिए ये यहां पर लिखा गया है, लैंग्वेज को इस तरीके से लिखा जाता है, तो कंप्यूटर को किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये कोड लिखना है, LANGUAGE, लैंग्वेज की स्पेलिंग है ना, LANGUAGE। ठीक है, आगे देखो यहां पर देखो सबसे पहले 12 1 14 7 21 1 7 5, ये आपको नंबर लिख लेने हैं। आगे देखो ये लिखा है इसने P, फिर C, फिर R, फिर I, उसके बाद में Y, C, K और G, ये लिखा है, लैंग्वेज को ये लिखा है। अब ये क्या है, ये है 16, ये 3, ये 18, ये 9, ये हो गया 25, ये हो गया 3, ये 11 और ये 7। अब देखो इसको कैसे लिखा है, इसमें देखो 12 में, यहां पर देखो ये 12 में कितने ऐड किए हैं, 4 ऐड किए तो कितने आ गए, 16 आ गए। फिर देखो 1 में कितने ऐड किए, 2 ऐड किए तो 3 आ गए। उसके बाद में 14 में फिर से 4 ऐड किए, 18 आ गए। 7 में कितने ऐड किए, 2 ऐड किए तो 9 आ गए। 21 में 4 ऐड किए तो 25 आ गए। 1 में 2 ऐड किए तो 3 आ गए। 7 में फिर से 4 ऐड किए तो 11 आ गए, और 5 में 2 ऐड किए तो कितने आ गए, 7 आ गए। यानी एक बार 4 जोड़ा है, एक बार 2, 4 2 4 2 4 2, ये ऐड किया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है, तो अपने क्या दिक्कत अपनी कर देंगे। देखो कंप्यूटर है, यहां पर कंप्यूटर आपको दिया गया है, देखो COMPUTER, देखो कंप्यूटर 3 नंबर पर, O15 M13 P16 U21 T20 5 और ये 18। अब देखो आगे यहां पर देखो ये है 3, तो 3 में पहले क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो 3 और 4 जोड़ोगे 7, 7 पर क्या जाएगा, G आ जाएगा। उसके बाद में 15, 15 में 2 जोड़ना है, 17, तो क्यों कतरा 17, तो G क्यों। फिर 13 में 4 कितना 17, क्यों कतरा 17, फिर से क्यों। उसके बाद में 16, 16 में कितना 2 जोड़ना है, तो 16 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 18, और 18 पर क्या आता है, R आता है। 21 में 4 जोड़ोगे तो कितना 25, और 25 पर क्या आता है, Y आता है। 20 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 22, और 22 पर क्या आता है आपका V आता है। उसके बाद में 5 और 4 9, 9 पर I आता है। 18 और 2 20, और 20 पर क्या आता है आपका T आता है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, एक बार 4 जोड़ दिया, 2 4 2, तो G क्यों क्यों RY VIT, G क्यों क्यों RY VIT, तो ये आपका ऑप्शन जो फर्स्ट में आपको दे रखा है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मैंने केवल आपको सोल्व करके इसलिए बताया है ताकि ये आपको आराम से समझ में आ जाए, वरना चाहता तो मैं ये नंबर लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, सीधा ही देख लेता LP 4 ऐड किया है, उसके बाद में C में 4 ऐड करके सीधा लिख लेता, आंसर आ जाता। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको समझाना था ताकि क्वेश्चन को खोलकर आपको समझा जाए, तो जिस बच्चे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है उसको भी आराम से समझ में आ जाए। देखो अगला प्रश्न, ये आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो एक बार आप इसको छोड़ दोगे ना, केवल इस एक ही आकृति को लोगे, इस एक आकृति को लेकर आप त्रिभुज बनाओगे, ये आपको आकृति दे रखी है। तो इसमें अगर आप त्रिभुजों की संख्या गिनोगे तो ये 1 2 3 4,
4 त्रिभुज ये बन गए यहां पर, ठीक है। और 4 ही त्रिभुज आपके और बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपके 4 त्रिभुज और बन जाएंगे, यानी एक आकृति से आपके कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 8 त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। ये 8 त्रिभुज बन जाएंगे, तो 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, यानी 8 + 8 + 8, 8 त्रिभुज तो ये बन गए। अब देखो आगे, एक त्रिभुज ये बन गया ना, ये तो एक ये बन गया, ठीक है। अब अगला एक ये बन जाएगा, तो एक ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके 4 त्रिभुज और बन जाएंगे, तो इसमें 4 और जोड़ दो, और लास्ट में एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, तो इसमें आपका एक ये और जोड़ दो, तो ये आपके 8 या 24 और 24 और 4 28 और 1 29, टोटल आपके 29 त्रिभुज इसके अंतर्गत बनेंगे। तो आपका जो ऑप्शन डी है ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी 29 आपके इसमें त्रिभुज बनने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, कोई गायक निर्देशक नहीं है, यानी कि ये आपका गायक हो गया और इसका अलग से कॉलम हो गया निर्देशक। कोई गायक है, ये निर्देशक नहीं है, ये आपको दिया गया है। कुछ निर्देशक अध्यापक हैं, कुछ निर्देशक हैं, ये क्या है, अध्यापक हैं, तो ये अध्यापक का कॉलम आ गया। उसके बाद में कुछ अध्यापक छात्र हैं, कुछ अध्यापक हैं, ये छात्र हैं, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, कुछ गायक छात्र हैं, कुछ गायक, गायक का और छात्र के साथ में कोई संबंध आपको नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया है तो आपको अपनी तरफ से सही नहीं करना है। सबसे पहले बात, अगर आपको कथन में दिया नहीं गया है तो अपनी तरफ से सही नहीं मानना है, जितना कथन में दिया गया है उतना ही आपको सही मानना है। आगे देखो, कुछ निदेशक छात्र हैं, कुछ निदेशक छात्र हैं क्या, देखिए कुछ निदेशक अध्यापक तो हैं, कुछ छात्र अध्यापक हैं, लेकिन निदेशक का छात्र के साथ में आपको संबंध नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो आपको अपनी तरफ से सही नहीं मानना है, ठीक है। संभावना वाले सही नहीं होते हैं, ठीक है। रीजनिंग में एक फंडा याद रखना, तो ये भी आपका इसमें गलत हो जाएगा। तो न तो कथन निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड सही है। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरी शिफ्ट में आपको जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में अपन ने बात की है। आगे आपको जो रीजनिंग की थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी डिटेल सॉल्यूशन है वो इस तरीके से देख सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।